In the last lecture, we have studied the bromination types of the reactions. Okay, so in the bromination, in the halogenation types of the reactions. So in the halogenations, we have done the chlorination reactions. Okay, so for the chlorinations, we use the reagent FeCl3. Okay, along with the Cl2, we use the FeCl3. So can you tell me the function of FeCl3? FeCl3 का काम क्या है इसके अंदर Cl2 के साथ? हेलो, हेलो, देखिए यहाँ पर जो हम Cl2 के साथ इसको यूज कर रहे हैं या फिर Cl3 को, ओके, एक्चुअली हमको चाहिए क्या, बेंजीन के ऊपर हमको Cl को ऐड करना है. ओके, तो Cl जो है हमेशा कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, तो अब यहाँ पे Cl2 के फॉर्म पास से हमको सिर्फ Cl निकालना है. ओके, और हमको कौन से फॉर्म में चाहिए? हमको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, Cl प्लस के फॉर्म में चाहिए. और अभी फिलहाल जो Cl2 के पास है, Cl2 के पास, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर उसमें कम है, लेकिन जैसा ही वो FeCl3 के साथ बॉन्ड तैयार करता है, ओके, तो वैसा ही उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, Cl प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर अगर जो बढ़ गया, इट इज द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फॉर द क्लोरिनेशन ऑफ द बेंजीन्स. तो इस वजह से उसको FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं. देखिए ये क्लोरोबेंजीन. अब ये क्लोरोबेंजीन के ऊपर अगर जो हम देखें तो यहाँ पे सी होने वाला है. तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? हाँ, क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? बोलिए. हेलो, हेलो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. आप आंसर देने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब आप पढ़ते नहीं घर पे जाने के बाद, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं आप लोग. सिमिलरली, bromobenzene can be prepared by heating the benzene with the bromine in presence of the ferric bromide. Ferric bromide is also act as the Lewis acid in this case, and which increase the electrophilicity of the bromine atoms. So for the bromination, we use the ferric bromide. So in this for the ortho para, okay, ipso substitution is possible here. The product of the chlorinations of the toluene depends upon mainly the temperature, and the chlorinations at a lower temperature in presence of the halogen carries like FeCl3 gives the ortho and para chlorines. Sin atoms is directly attached, okay, to the aromatic ring systems, so it is called as the nuclear substitution types of the reactions.
So in this case, toluenes, it is ortho para directing groups. CH3 group is the ortho para directing groups. So whenever incoming group is arise, it will come on the ortho and para positions. So in case of the toluene, chlorination takes place at the ortho and the para positions. Next, when the chlorine is passed into the boiling toluene, the substitution takes place in the side chain, hence the side chain chlorinations. Boil temperatures, hydrogen is replaced by the chlorine and converted into the first CH2Cl, then CHCl2, then CCl3. Next is the addition reactions. In case of diazotizations, diazo group conversion is required. First we understand what is the reactions. जब हमको कोई रिंग के ऊपर अगर जो नाइट्रोजन आइटम है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ NH3 हो सकता, तो उसका कन्वर्जन अगर जो हमको N2 में करना है, डाई अजो ग्रुप में करना है, उस टाइम में हम डायजोटाइजेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं. अब उसका यूज क्या है, डायजोटाइजेशन क्यों करते हैं? उसका मेन यूज ये है कि डायजोटाइज अगर जो ग्रुप किए हमने, यानी NH3 का कन्वर्जन N2 में कर दिए, तो वो ग्रुप इजीली रिप्लेस हो सकता है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है. N2 को रिप्लेस करके हम वहाँ पर कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं. इसका मतलब कोई रिंग के ऊपर अगर जो NH3 ग्रुप है, उसको अगर जो आपको रिप्लेस करना है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका कन्वर्जन अगर जो आपने N2 में किए, यानी डायजोटाइज ग्रुप में किए, और उसके बाद उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं. इसका मतलब अगर जो NH3 को आपको रिप्लेस करना है, तो आप जो है डायजोटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू NH3 ग्रुप को रिप्लेस कर सकते, सब्स्टिट्यूट कर सकते. तो इसी वजह से डायजोटाइजेशन की प्रोसेस यूज होती है. तो होता क्या है, उसके अंदर रिएजेंट यूज करते हैं, डायजोटाइजिंग रिएजेंट, दैट इज NaNO2 प्लस HCl इज अ डायजोटाइजिंग ग्रुप्स. ओके, वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, NaCl एंड HNO3 के अंदर कन्वर्ट करता है. ओके, और वही हमारे तो है ओ सॉरी H है, और HNO2 ही हमारे काम का एजेंट है. तो HNO2 में से क्या होता है, जो नाइट्रोजन आइटम अटैच है उसको, वो नाइट्रोजन आइटम्स कोई भी इनकमिंग ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और उसका कन्वर्जन N2 में होता है. तो यहाँ पे रिएक्शन दिए वाली है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन. तो याद रखिए, जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, जो रिएजेंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज द HNO2. ओके, तो HNO2 यहाँ पर इन्वॉल्व होगा कोई भी रिएक्शन के अंदर. तो दिस इज द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड द नाइट्रोसेशन एजेंट may also be NO, NOCl, N2O3, okay, H2O, NO, etc. depending on the condition. At low acid concentrations, that is the N2O3 is the effective species. Okay, and diazotization may be difficult due to the क्यों difficult है, less basic amine due to the presence of electron withdrawing group like NO2, lower solubility of the base in aqueous acid, in presence of the easily replaceable oxidizing groups. These are the some drawbacks which opposes for the diazotization types of the reactions. अब उसके बाद है डायरेक्ट मेथड. अब हमको क्या है, एरोमेटिक NH2 ग्रुप है, रिएक्टेंट के अंदर क्या दिया वाला है, एरोमेटिक NH2 ग्रुप. तो 1 mole of the aromatic amine in the 3 mole of the hydrochloric acids is cooled as 273 degree Kelvin, and then calculated the amount of nitric solution is added. तो यह बेसिस पे क्या होता है कि यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, इसका मतलब यहाँ पे डायजोटाइजिंग ग्रुप बन रहा है. ओके, और एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड अगर जो यूज किए तो क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय द एडिंग यूरिया, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. तो
यहाँ पे HNO2 कोई रिएक्शन अगर जो हम यूरिया के साथ करेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ओके, और N2 ग्रुप रिलीज होगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे. So only 1 mole of acid is used, then the diazotization compound is formed by the side reactions. तो 1 molecule को ही हमको यहाँ पर ऐड करना है, किसके, एसिड के, ओके. एक्सेस एसिड यूज करेंगे, एक्सेस नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते हैं. अब रिवर्स मेथड देखिए, होता क्या है, इफ द अमोनिया जो ज्यूटर आयन इज फॉर्म, ज्यूटर आयन मिलकर प्लस माइनस चार्ज फॉर्म होते रहता है कंटिन्यूअसली. So this result in the formation of the insoluble diazonium salt, and in such cases solution of amines and the nitrile are run into the cold solutions of an acid at a low temperature. यहाँ पे एग्जांपल दिया वाला है यहाँ पर कि रिवर्स डाइल्यूशन किस तरह से होता है. एरो पे NaNO2HCl है, इसका मतलब वो क्या है, डायरोटाइजिंग ग्रुप है, कन्वर्ट करेंगे NH2 का N2 में, ओके. ये रिएक्शन होंगी, ओके. स्पेशल मेथड कॉपर सल्फेट विथ NaNO2 यूज करते हैं, वो भी डायल्यूटाइजेशन का काम करता है, ओके. नेक्स्ट है अमोनोलाइसिस. अमोनोलाइसिस में क्या करेंगे, दिस इज द रिएक्शन इन विच द halogen atom of the organic halide is replaced by amines group to get an amines. So this is a nucleophilic substitution reactions, and which is a very difficult in case of the aromatic halides, and takes place only under the drastic condition. For example, the ammonolysis of the chlorobenzene gives the aniline. एक बात आपने गौर किए होंगे, बेंजीन रिंग कौन से टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, बोलिए. एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, कौन से टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. एक तो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करते हैं कि तो वो फिजिबल है. इन केस ऑफ द अगर जो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना है तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ओके. रिएक्टेंट, रिएजेंट्स, रिएक्शन कंडीशन थोड़ी सी ड्रास्टिक होनी चाहिए, तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होती है. तो देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन अमोनिया के साथ ऑफ द CO2O3, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है. क्लोरीन इजीली रिप्लेसेबल ग्रुप है, क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है NH2 ग्रुप्स, ओके. तो ऐसे कंडीशन में आप इजीली रिएक्शन कर सकते, ओके. अब यहाँ पे OH ग्रुप दिया हुआ है, OH ग्रुप को अगर जो एसिडिक कंडीशन दी जाए तो H2O के फॉर्म में OH ग्रुप भी आसानी से निकल सकता है, ओके. और वो OH ग्रुप अगर जो आसानी से निकल गया वहां से, तो उसके जगह पे आप NH2 ग्रुप को ऐड कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर पॉसिबल है, ओके. ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर पॉसिबल है, ओके. ड्रास्टिक कंडीशन यानी 273 to 423 केल्विन, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये जो रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन अलग से ड्रास्टिक कंडीशन की देना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है. उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय द क्रोमिक एंड, अब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट है, ओके. उसका नाम क्या है, क्रोमिक एसिड CrO3. CrO3 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके. तो ऑक्सीडेशन किसका करेगा, एक जो बेंजीन रिंग थी उसका ऑक्सीडेशन कर देगा दोनों में से. अब यहाँ पर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही यूज करना पड़ेगा, लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे चलेगा नहीं. क्यों, क्यों, तो एरोमेटिक रिंग सिस्टम जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है, उसको ब्रेक करना है तो मोस्ट रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए. नेक्स्ट इसके अंदर नेप्थलीन में देखिए एंथ्रा
क्यूनॉन में देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, लेकिन रिएजेंट जो यूज करेंगे दैट इज क्रोमिक एसिड यहाँ पे यूज पड़ेगा। अब इन केस ऑफ द अनदर रिएजेंट दैट इज एनिलीन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यूज करते हैं यहाँ पर, ओके, इन एसिडिक मीडियम। ये भी क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा। स्पेशल कंडीशन में यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे टर्शरी हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन आगे जो करना है तो यहाँ पर आपको लीड ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा इन एसिडिक मीडियम, तो उसका कन्वर्ट ल्यूको कंपाउंड के अंदर होगा। इस तरह से हम करना है तो बेस्ट रिएजेंट है K2Cr2O7 इज द बेस्ट रिएजेंट कन्वर्जन करने के लिए। फिर हमने इससे पहले जहाँ पे भी CH3 का कन्वर्जन हमको COH में करना है, केसेस में हमने K2Cr2 रिएजेंट यूज किया है। तो इतने सारे पार्ट हमने यहाँ पर देखे हैं रिएक्शंस के, ओके। इस तरह से हमने उसका कन्वर्जन किया है। तो आज कौन कौन से रिएक्शन देखे हमने, कोई बोल सकता?